गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को समझना है क्या हाउ टू क्रिएट कैलकुलेटर ऑन एक्सेल। लेकिन कैलकुलेटर से समझने से पहले आप लोगों को पता है ये स्लैब रेट आपको समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी ये इनकम टैक्स, ये वीडियो स्पेशली इनकम टैक्स के बच्चों के लिए, बट हाँ अगर एक्सेल में बहुत आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, इनकम टैक्स में सब लोगों को पता है जस्ट लाइक ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, फाइनेंस एक्ट 2023-24, जिसका हम लोग कैलकुलेशन कब करते हैं, असेसमेंट ईयर क्या होता है 24-25। अगर हम देखें टैक्स क्रेडिट कितने होते हैं, नील, 5%, 20%, 30%। ये सब लोगों को क्लियर है। अगर बिलो एज होती है 60 ईयर तो 2,50,000 तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है। 2,50,000 1 रुपीज़ से लेकर के 5 लाख तक के इनकम पे 5% टैक्स देना है। 5,01,000 से लेकर के 10 लाख तक के इनकम पे 20% टैक्स देना है। 10 लाख से ऊपर होगा, 10 लाख से ऊपर है तो 30%। एज अबव और इक्वल टू 60 ईयर और बिलो 80 ईयर तो वो लोग आते हैं सीनियर सिटीजन में, यानी 60 ईयर और अबव अगर आपकी एज है तो सीनियर सिटीजन है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 to 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20, 10 लाख से अबव है तो 30%। देन एज अगर 80 ईयर है या उससे अबव है, दैट में उन्हें हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख टू 10 लाख तक 20%। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 5% के स्लैब में नहीं आते, क्योंकि 5 लाख तक डायरेक्टली पूरा एग्जाम्प्ट है। 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड देन 10 लाख से अबव है तो 30%। अब यहाँ पे इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान देना होता है, यहाँ पे प्लस लिखा लिखा हुआ है। रिबेट 87A का मिलेगा इफ इन टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख। हाउ मच रिबेट इट इज, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टैक्स अमाउंट या 12,500 विच एवर इज लोअर। इतने का क्या मिलता है, रिबेट मिलता है। जबकि सरचार्ज की बात करें, देन टैक्स ऑन टैक्स 50 लाख टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज है, 2 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 25% सरचार्ज है, और मोर देन 5 करोड़ इनकम है तो 37% सरचार्ज लगेगा। नेक्स्ट सेस आप सभी को पता है 4% लगता है। इन सबको कंसीडर करते हुए हमें टैक्स कैलकुलेटर बनाना है। तो चलिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये जो मैं पहला शीट जो मैं बना रहा हूँ, ये किसके लिए बना रहा हूँ, एज, आप ऐसे लिख दो 60 बिलो, बिलो 60 ईयर, ठीक है ना। तो ये उनके लिए है जिनकी एज कितने से कम है, 60 ईयर से कम है, हम उनके लिए क्या बना रहे हैं, टैक्स कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे यहाँ पे जो भी बंदा हो अपनी एनुअल इनकम लिखे। ओके, सो यहाँ पे वो अपना एनुअल इनकम टाइप करेगा और यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स। अब हम ये चाहते हैं, है ना। तो इनकम टैक्स अमाउंट यहाँ पे आ जाए। सपोज करो यहाँ पे 12,50,000 रुपीज़ हम लिखते हैं। अब यहाँ पे इनकम टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, चलिए देखते हैं। सिंपल से हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इफ का। इफ अगर ये जो एनुअल इनकम है ये अगर लेस देन 5 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, सॉरी 2,50,000, सभी लोगों को पता है 2,50,000 या के बराबर या उससे कम है तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। दैट मीन्स आपका जीरो टैक्स, आपका कितना आएगा, जीरो। ठीक है, आप चाहे तो NIL करके भी लिख सकते हो, नील, बट बेटर विल बी जीरो लिख लीजिए। इफ अगेन मल्टीपल इफ चलेगा, अगर यही इनकम लेस देन इक्वल टू कितनी होती है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख होती है, देन कितना लगेगा टैक्स, आपको पता है शुरू के 2.5 लाख पे जीरो, प्लस इस इनकम में से माइनस करेंगे 2,50,000। क्यों 2,50,000 माइनस करेंगे, 2,50,000 का टैक्स 0 रुपये हम बता चुके। अब 2,50,000 से ऊपर जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। क्लियर। फिर इफ अगर ये एज लेस देन इक्वल टू, सॉरी एज कह रहा हूँ, इनकम लेस देन इक्वल टू 10 लाख है, देन शुरुआत के 2.5 लाख पे सबको पता है जीरो, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500 होगा। अब जो भी इस इनकम में से माइनस कर दो 5 लाख। क्यों 5 लाख माइनस कर रहे हैं,
क्योंकि 5 लाख तक का टैक्स मैंने बता दिया, शुरू के 2.5 लाख पे, इस 5 में शुरू के 2.5 लाख पे जीरो, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500। अब जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 5 लाख से ऊपर जितनी इनकम आएगी उसके ऊपर आएगा 20% टैक्स। अब अगेन इफ नहीं चलाना, अब वैल्यू फॉल्स में डाल सकते हैं। केस में डाल सकते हैं वैल्यू फॉल्स। तो देखो हम लोग वैल्यू फॉल्स लिखने जा रहे हैं। अगर ये सारी कंडीशन कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब है 2.5 लाख से भी कम नहीं है, 5 लाख से भी कम नहीं है, 10 लाख से भी कम नहीं है, इसका मतलब 10 लाख से ऊपर होगा। इट मीन्स दैट कितने से ऊपर होगा? 10 लाख से अबव होगा। और अगर 10 लाख से अबव है तो क्या होना चाहिए? शुरू के 2.5 लाख पे कितना होगा? जीरो। नेक्स्ट 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 5 लाख पे, है ना। इसके अलावा 10 लाख से ऊपर जितना भी होगा इसमें से माइनस कर देंगे 10 लाख, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? 30%। क्लियर? अब ब्रैकेट आपने जितनी बार इफ चलाए हो उतनी बार क्लोज कर दो। 1 2 3, 3 बार इफ ओपन किए हो तो 3 बार इफ क्लोज, मतलब 3 बार ब्रैकेट क्लोज करो। और अगर नहीं भी करते हो, एंटर करते हो, तो एक्सेल खुद ही क्लोज कर देगा। आप ध्यान से देखो कितनी बार क्लोज हुआ, 3 ही बार ना। फाइनली इनकम टैक्स आ गया। अब इनकम टैक्स आने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? आपको पता है इसमें लेस करना है क्या? रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A होता है। अब ये रिबेट किसको मिलेगा? इस बात का भी ध्यान देना होगा। जिसकी इनकम 5 लाख। देखो ध्यान से, रिबेट किस बेसिस पे मिलता है? इनकम के बेसिस पे। किस बेसिस पे? इनकम के बेसिस में। तो एनुअल इनकम यहाँ लिखी हुई है इक्वल टू इफ, बहुत सिंपल फॉर्मूला लग रहा है। अगर ये इफ दिस एनुअल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख, देन जो भी टैक्स अमाउंट आएगा, जो भी इनकम टैक्स आएगा उतना ही रिबेट हो जाएगा। सही है? अदरवाइज रिबेट में कुछ नहीं होगा। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? अदरवाइज का मतलब 5 लाख से ऊपर है, तो 5 लाख से अगर ऊपर होगा तो रिबेट कितना हो गया? जीरो, शून्य। आपको रिबेट मिलेगा ही नहीं, सीधी सीधी बात। नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? अब इसको टेस्ट करते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अगर मैंने लिखा 4,50,000, इनकम टैक्स कितना बना? 10,000। रिबेट भी मिल गया 10,000, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। क्लियर? यानी फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। अभी मैंने बढ़ा दिया, 12,50,000 कर दिया, रिबेट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 5 लाख से ऊपर है। तो अब हम निकालेंगे इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट। तो इनकम टैक्स आफ्टर रिबेट कितना आ रहा है बताइए? तो ये आ रहा है, ये इनकम टैक्स में से माइनस होता है क्या? रिबेट का अमाउंट। यही है ना? फिलहाल तो रिबेट नहीं ले तो इसलिए इतना आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे सरचार्ज। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा फंक्शन हो जाता है सरचार्ज का, क्योंकि आपको पता है 10% होता है, 15% होता है, 25, 37। चार तो ये है, पांचवा ऐसे समझो अगर 50 लाख से कम है तो कुछ भी नहीं लगेगा। 5 कंडीशन है, लेकिन कितनी बार इफ चलाएंगे? 4 बार। तो चलिए, इक्वल टू इफ, अब किस बेसिस पे चलेगा ये? इस बेसिस पे, इफ एनुअल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 50 लाख, क्लियर, देन सरचार्ज कितना रहेगा? जीरो, कोई सरचार्ज नहीं। देन फिर इफ चलाओ, इफ एनुअल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, हाउ मच? 1 करोड़, देन सरचार्ज किस पे लगेगा? ये जो टैक्स अमाउंट आएगा इसके ऊपर कितना परसेंट सरचार्ज? 10%। सही है? फिर कॉमा कर देंगे, फिर इफ अगर ये इनकम लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, क्लियर, देन इस टैक्स अमाउंट का कितना परसेंट? 15% सरचार्ज। फिर कॉमा इफ अगर ये एनुअल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ है, देन इस टोट इनकम टैक्स जो भी टैक्स अमाउंट आएगा उसका कितना? 25%।
अब इफ़ नहीं, अब वैल्यू फॉल्स सेट कर दो। अगर ये सब बातें नहीं होती हैं सही, ना 50 लाख से कम है, ना 1 करोड़, ना 2 करोड़, ना 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ से ऊपर होगा तब तो, तब कितना होगा, तब सीधे ये जो भी अमाउंट आएगा इनकम टैक्स, इसका कितना परसेंट, 37% लगेगा। क्लियर? कितनी बार इफ चलाया मैंने, 4 बार, 1 2 3 4, तो 4 बार ब्रैकेट क्लोज होगा। तो आप अगर इंटर भी करोगे, एक्सेल खुद ही ब्रैकेट क्लोज कर देगा। देखो यहाँ पे क्लोज हो गया होगा ब्रैकेट 4 टाइम्स। क्लियर? सो नाउ इट इज नाउ डन। अब ट्राई करते हैं, देखते हैं सरचार्ज पकड़ रहा है कि नहीं। 55 लाख करते हैं। जी हाँ, सरचार्ज पकड़ रहा है, यानी ये भी फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज। क्लियर? सो इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज हमारा आ गया। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, इस सरचार्ज को इनकम टैक्स में प्लस कर देते हैं सरचार्ज का अमाउंट। सही है? सही है ना? नाउ नेक्स्ट व्हाट वी नी नेक्स्ट होता है, आपको ऐड करना है क्या, सेस। सेस कौन सा होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना लगता है ये, 4%। 4%। तो इनकम टैक्स आफ्टर सरचार्ज के ऊपर सीधे सीधे हम 4% लगा ले, इसमें ज़्यादा कुछ, इसमें कोई कंडीशन लगानी ही नहीं है। जो ऊपर की वैल्यू आएगी उस पर सीधे 4% चार्ज हो जाएगा। सही है? अब क्या करना है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटी फाइनली है, आपको जो देना है, फाइनली आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कितने की आई। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मली इनकम टैक्स में प्लस करेंगे क्या, सेस। ठीक, ये आ गई आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन आप सभी को पता है इस इनकम टैक्स को राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 में, तो इसके लिए एम राउंड फंक्शन मैंने बोला था। तो इक्वल के आगे आइए और यहाँ लगाइए एम राउंड। तो ये नंबर हो गया, जो भी इन दोनों को जोड़ेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको कॉमा दे करके कितने रुपए के मल्टीपल में करना है, 10, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। हो गया। क्लियर? अब चेक करते हैं, सपोज किसी की इनकम कितनी है, 3,60,000। पता है कोई टैक्स नहीं देना उसे। अगर किसी की इनकम 1,20,00,000 है, तो देखो उसका सरचार्ज लग गया, सेस लग गया, सब लग गया। सही जा रहा है? तो ये था, ये किसके लिए हमने बनाया ये टैक्स कैलकुलेटर, ये टैक्स कैलकुलेटर हमने बनाया एज बिलो 60 ईयर के लिए। नाउ अब हम इसको कॉपी करते हैं, शीट को मैंने कॉपी कर लिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एज 60 ईयर और अबव। 60 ईयर क्या, 60 ईयर एज और अबव। सही है ना? अब इसमें देखो क्या करना, आप सभी को पता है, अभी आपने पीछे चार्ट में देखा 60 ईयर के लिए क्या होता है, 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट होता है। कितना होता है, 3 लाख। तो बस 3 लाख के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। यहाँ पे जब इनकम टैक्स लगाएं, तो यहाँ पे 2.5 लाख की जगह, 2,50,000 की जगह कितना होगा, 3 लाख। तो ज़ीरो, है ना? अब अगर यहाँ पे कितने से माइनस होगा, 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से ऊपर जितना आएगा उसके ऊपर 5%। फिर 10 लाख से कम है नहीं, शुरू के 2.5 लाख, शुरू के 3 लाख पे ज़ीरो है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना है, 10,000, सॉरी 2 लाख पे, नॉट शुरू के 3 लाख पे एग्जाम, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, 10,000 आएगा, और जो डिफरेंस आएगा उसमें 20% है। यहाँ पे भी वही चीज़ रेक्टिफाई करना है आपको। हो गया। क्लियर? तो जहाँ जहाँ कितना था, 2.5 लाख, मैंने उसको 3 लाख कर दिया, और जहाँ पे भी 12,500 था वहाँ मैंने 10,000 कर दिया। सही है? द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगला लास्ट एक हम लोग टैब बनाएंगे किसके लिए, नेक्स्ट 80 ईयर
एज और अबव। क्लियर? इसमें क्या होगा, अगेन इनकम टैक्स सही करना होगा। यहाँ पे 3 लाख नहीं, कितने तक नील रहेगा, 5 लाख तक नील। अब ये 5 लाख से लेस देन वाला ये वाला कंडीशन आपको क्या करना होगा, हटाना होगा। अब आपको बताना होगा 10 लाख से कम है तो शुरू के 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगा, सही है। और फिर माइनस कर देंगे 5 लाख उसके ऊपर 20%। बाकी सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। क्यों एरर आया था, बेसिकली लास्ट में 3 क्लोज थे ना ब्रैकेट, अब 2 ही कंडीशन है तो इसलिए 2 ही ब्रैकेट क्लोज होगा। सब आ गया। दिस वन। तो ये 3 हमने कैलकुलेटर बना दिए। एज बिलो, अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12,50,000, 12,50,000 ये टैक्स आ रहा है इनका। ये किसका है, बिलो 60 ईयर। सीनियर सिटीजन का देखते हैं 192। सुपर सीनियर सिटीजन का देखते हैं 182। सेम इनकम है, लेकिन अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन है तो तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 1,82,000। अगर सीनियर है 192,400, और अगर बिलो 60 ईयर है तो 195,000। क्लियर है? तो ये रहा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेटर। नाउ आप इसको सेव कर सकते हो। वन थिंग मोर, आई जस्ट वांट दैट नो बडी कैन डू एनी चेंजेस इन दिस फॉर्मूला। अगर किसी को लेना, मेरे को टैक्स कैलकुलेटर की तरह ट्रीट करना है ना इसको, तो मैं क्या करता हूँ, दिस वन। यहाँ पे एक होता है क्या, ध्यान से देखा होगा, पहला नंबर मेरे को ना सबको लॉक कर देना है, सारे सेल को। किसको छोड़ करके, इसको, क्योंकि लोग बस इनकम भरेंगे अपना। मैं चाहता हूँ एक सेल में आके बस इनकम भरेंगे और कहीं कुछ वो नहीं भर सकता, कहीं कोई चेंजेस नहीं करना। तो ये भी बता देना हूँ, मेरे को सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना है, सॉरी इसको अनप्रोटेक्ट करना है, बाकी सबको प्रोटेक्ट कर देना है। तो ऑलरेडी आपको आता होगा मेरे ख्याल से। सबसे पहले एक मिनट, ऊपर मैं लिख दूँ। क्लियर? तो ये सब लोगों को क्लियर हो गया इनकम टैक्स कैलकुलेटर। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसको बस प्रोटेक्ट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, एक पे करके दिखा देता हूँ, बाकी पे तो आप लोग कर लेंगे। सबसे पहले ये इस पे क्लिक करिए कॉर्नर पे, दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल 1 दबा दीजिए, ये ओपन हो जाएगा नंबर सेल वाला बॉक्स, फॉर्मेट सेल। इसमें जाइए प्रोटेक्शन में, यहाँ पे क्या करिए, लॉक हटा दीजिए। जैसे लॉक मैंने हटाया, सारे सेल में से लॉक हट गया। आपके पास देखो पासवर्ड लगा सकते हो, पासवर्ड इज जस्ट लाइक अ की। जब प्रोटेक्ट रहेगा तब ना की लगाओगे, जब ताला रहेगा तब ना की लगाओगे। अब मैं अगर पासवर्ड लगाऊं तो कहीं लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ताले मैंने गायब कर दिए, तो की कहीं लगेगा ही नहीं, पासवर्ड लगेगा ही नहीं। दैट मीन्स पहले मैंने सारे पे से लॉक हटा दिया। कैसे हटाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंट्रोल ए करके पहले पूरा सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1, प्रोटेक्शन में जाओ, लॉक हटा दो। अब क्या करो, पर्टिकुलर उस एरिया को लॉक करो, पर्टिकुलर उस एरिया को हमें क्या करना है, लॉक करना है जहाँ पे हमें प्रोटेक्शन लगाना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो हम चाहते हैं ये सारा का सारा एरिया जितना भी है, यहाँ पे कोई चेंजेस ना कर सके ना, इन सारे एरिया में हम चाहते कोई चेंजेस ना हो। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल 1 दबाएंगे, प्रेस करेंगे और इतने एरिया को लॉक कर देंगे। तो पर्टिकुलर इतना एरिया लॉक हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ पासवर्ड लगाने, रिव्यू, यहाँ होता है प्रोटेक्ट शीट, 1 2 3, 1 2 3।
हो गया। आपको इधर चेंजेस करना आएगा, नो बडी कैन चेंज। हाँ, यहाँ चेंजेस होगा। क्लियर। बट ये सारा एरिया अब क्या हो गया, लॉक हो गया, ये फार्मूला वाला एरिया, नो बडी कैन चेंज द फार्मूला। समझ गए। तो ये इसी तरह से आप इसमें भी सेट कर सकते हो, इसमें भी सेट कर सकते हो। ठीक, तो ये भी एक चीज़ आपको बता दिया मैंने आपको। बाकी एक और चीज़ होती है पेज ब्रेक प्रीव्यू। विच वन, दिस वन इज पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब समझते हैं। उतना ही एरिया दिखेगा जिसमें आपका टेक्स्ट रहेगा, और वो फालतू का एरिया क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब इसको और सुंदर बना सकते हो तुम, इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर है ना। सिर्फ उतना ही एरिया दिख रहा है जहाँ पे क्या है आपके, हाँ टेक्स्ट हैं, वर्ड हैं, बाकी और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो कई लोग सोचते हैं अरे बाकी का पेज कहाँ गया। तो कुछ नहीं है इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड, बस जाओ व्यू पे जाओ, आपको पेज ब्रेक की जगह नॉर्मल देख लेना है, सब दिखेगा फिर। क्लियर सबको, कहीं कोई दिक्कत। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।